इश्क बने ना दर्द कहानी। काफी दिनों से मैं भी आपसे एक बात करना चाह रहा हूँ, लेकिन सिर्फ इस वजह से बोल नहीं रहा कि कहीं आप उसे गलत ना समझ लें। नहीं, आप खुलकर बात करें। असल में पहली मर्तबा हमारे पीएस तानिश साहब के कहने पे मैं आपके घर आपकी इयादत के लिए आया था। एक महकमाना मजबूरी समझ लें इसे। चले साहब, ये तो आपकी हालत अल्फी है कि आपने इस बात का एतराफ कर लिया, वरना मुझे कैसे पता चलता अगर आप मुझे ना बताते। वैसे आप हमारे लिए मोहतरम हैं और मोहतरम रहेंगे। थैंक यू शबीर साहब। बस मेरे दिल पे एक बोझ था जिसे उतारना मेरे लिए जरूरी था। अच्छा सुने, कल मेरी बर्थडे है। मोहम्मद डैड तो यहाँ पर है नहीं, तो अगर आप और परी कल मेरे घर आ जाएं तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। बड़े साहब, वो क्या है कि हम छोटे लोग ऐसी तकरीबात में भला हमारी क्या गुंजाइश है। नहीं तकलीफ कोई नहीं होगी, वहाँ हमारे अलावा चाय पर और कोई भी नहीं होगा। असल में अगर आप दोनों आ जाएंगे तो थोड़ी देर के लिए मेरी तन्हाई भी कम हो जाएगी, मुझे अच्छा लगेगा। मैं परी से बात करूंगा, वो बड़ी मूडी है इन मामलात में। वो मान गई तो हम जरूर आए। थैंक यू शबीर साहब। अबे ओ बाले भाई, ये अपना शबीर आजकल इस अफसर बाबू के साथ बड़ा घुल मिल रहा है। ये क्या चक्कर है बाले भाई? अबे चक्कर तो है, तभी तो इस नए ऑफिसर ने हमारे तमाम मुतालबात और मांगे ऊपर से झटपट में हल करवा दी और हड़ताल का मजा भी लेने नहीं दिया। भाई सोचा था कि 4 दिन हड़ताल होगी, कमर लगा लेंगे, मगर नहीं। लेकिन इस बात का किसी को भी पता नहीं है कि ये नया ऑफिसर भाई शब्बीरे पर ही आखिर मेहरबान क्यों है। होगी कोई गिद्दड़ सिंगी हमारे लीडर शबीर के पास, वरना आजकल ये जो डायरेक्ट ऑफिसर आते हैं ना लौंडे लपाड़े, ये भला कब किसी की सुनते हैं? तो है ना गिद्दड़ सिंगी, भाई गिद्दड़ सिंगी है, और वो भी कमाल की गिद्दड़ सिंगी। अच्छा वो क्या? भाई वो शब्बीरे की अपनी बेटी मियां इतनी खूबसूरत है कि अगर रात के अंधेरे में सामने आ जाए तो उजाला कर देती है। क्या इनकार कर दिया तुमने? मगर क्यों? हाँ तो उसकी सालगिरह से मुझे क्या, अब्बा को जाना है तो जाएं। इस लड़की को न जाने कब अकल आएगी। यार उसने बुलाया था तो जाना चाहिए ना, बुरी बात है इस तरह करना। और वैसे भी हमें बार बार मौके थोड़ी ना मिलते हैं। तुम क्यों इतनी एक्साइटेड हो रही? तुम्हें थोड़ी बुलाया उसने। कितने अफसोस की बात है। तुम क्या मुझे अकेले छोड़कर जाती, और क्या मैं तुम्हें अकेले जाने देती? सोच है तुम्हारी। खैर हम कल जा रहे हैं। फजूल बातें मत करो, क्या सोचेगा वो? उसने तो ऐसे ही मुरव्वतन कह दिया होगा अब्बा से, और यहाँ पूरा मोहल्ला तैयार हो गया जाने के लिए। हद होती है नदीदेपन की। चलो मैं न दीदी सही, लेकिन हम लोग जा रहे हैं। एक काम करेंगे, बुआ को भी साथ लेकर चलते हैं। बुआ उसको बातों में लगा लेंगे और हम उसका बंगला देख लेंगे। और हाँ, मैं ना जल्दी जाऊंगी, अभी जाके देखना भी तो है ना कल क्या पहनना है। साहब, आपने मुझे याद फरमाया। हाँ, आज कुछ मेहमानों की आमद मुतवक्की है, तो किचन की तरफ से बेफिक्र ना हो जाना। और हाँ, जैसे ही वो लोग आए तो तुमने मुझे फौरन बताना है, ठीक है? और अच्छा सुनो, बल्कि नहीं, तुम जाओ। ये मुझे क्या होता जा रहा है? उसने आने का वादा तो नहीं किया, फिर मैं इतना बेचैन क्यों हो रहा हूँ? हाउ स्टूपिड एम आई? वो भला क्यों आएगी? वो मेहमान आते हैं आपके। क्या वाकई? जी। उन्हें अंदर बिठाओ। जी।
अरे शबीर साहब, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। बैठे। जी शुक्रिया। सलाम वालेकुम। सच पूछें तो मैं मायूस हो गया था, लेकिन अब आप लोग आ गए हैं तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा एहसास है। मैं माफ़ी चाहता हूँ सर, 2 मेहमान भी बिन बुलाए हैं मेरे साथ। ये है नाहिद, परी की दोस्त है। परी इसके बगैर कहीं जाती नहीं है, और ये हमारी बुआ है। ये दोनों को कहीं अकेले जाने नहीं देती। नहीं नहीं, ये तो आपने बहुत अच्छा किया। इन दोनों के आ जाने से मेरे घर की रौनक और भी बढ़ गई है। अरे बेटा, घर तो तेरा बड़ा आलीशान है, तेरा अपना है क्या? नहीं बुआ जी, घर तो सरकार की तरफ से मिला। हाँ, अलबत्ता इससे डेकोरेट मैंने खुद किया। भाई वाह, बड़े ऐश हैं तुम्हारे तो। जी, ऐश तो है। इसीलिए तो मैं परी को भी कहता हूँ कि ये भी पढ़ लिख के CSS ऑफिसर बन जाए, फिर ये आप सबको भी ऐश कराएगी। आप बुआ की बातों को ज्यादा सीरियस मत लीजिएगा, उनको तो आदत है इधर उधर की हाँकने की। हम भी वैसे इन्हें सीरियसली लेते। वैसे आप हमें अपना घर नहीं दिखाएंगे? जी जी श्योर, लेकिन पहले आप लोग कुछ ठंडा तो ले लें। ठंडा गर्म तो होता ही रहेगा, पहले घर दिखा देना। आप लोग ठंडा वंडा पी लीजिएगा। जी जी चलें? जरूर। चलो आजो, चलो। इधर आ जाओ। किस तरफ? उधर? इस तरफ। आजो। ये क्या हरकत की है बुआ नाहिद ने? मुझे अच्छा नहीं लगा। मैं मौलवी साहब को शिकायत लगाऊंगा इसकी। ले हुए आ गया मुल्तान। हाँ, अब करना क्या है? अंकल छोड़ो यार, क्या कर रहे हो? अपने वो हैदराबाद जेल में जब मैं था ना, हाँ। मेरे साथ एक शाकिर नामी आदमी होता था। अच्छा तो यहाँ के खास बाजार का आदमी। अच्छा। वो तो भावलपुर शिफ्ट हो गया और वो किसी गुलजान का हवाला दे गया। हमने गुलजान को तलाश करते मुल्तान में गुलजान ढूंढते हैं। आ जाओ। और ये है मेरा फेवरेट स्पॉट। यहाँ पर मेरा सबसे ज्यादा वक्त गुजरता है किताबें पढ़ना। और आप अभी भी पढ़ते हैं? अब तो आप अफसर हैं, क्या जरूरत है किताबों में सर खपाने की अब? असल में मुझे पढ़ने का काफी शौक है, और वैसे भी शाम को ऑफिस का भी तो काम होता है। जी। आप इसकी फजूल बातों पे तवज्जो मत दीजिएगा, इसको तो शौक है ऐसे बड़े घरों का और ऐसे स्टेटस का। और आपको किस चीज का शौक है? ये तो आपने बताया ही नहीं मुझे। अच्छी चीजें हैं स्टेटस और ये लाइफस्टाइल, लेकिन फकीरी का अपना ही मजा है जो कि एक फकीरी समझ सकता है। ये तो बड़ी गहरी बात कह दी आप। तो आपको फकीरी में मजा आता है? पानी मिल जाएगा? बहुत प्यास महसूस हो रही है, गले में भी कुछ हो रहा है। जी श्योर, व्हाई नॉट। आप दोनों यहीं पर रुके, मैं अंदर से किसी को भिजवा देता हूँ। ये क्या नदीदापन है, उनके सामने शर्मिंदा ही करा दिया आज। बातों को छोड़ो, वो क्या बंदा है, क्या पर्सनैलिटी है, क्या शानो शौकत है। काश तुमसे पहले मुझे मिल गया होता। सुनो बको मत, अगर किसी ने सुन लिया ना तो मसला हो जाएगा। और मुझसे पहले मिल गया होने से क्या मुराद है? मेरा और उसका ऐसा कोई वास्ता नहीं। अच्छा फजूल बातें मत करो। रहने दो, इतनी नेक परवीन वाली बातें नहीं करो। अब सब कुछ देख लिया है मैंने, दीवाना हो गया है तुम्हारा। तुम्हारे तो चारों खाने चित हो गया है तुम पर। खैर अब तो पुराने नेमत नहीं करना, और अगर ऐसी बात है ना तो मुझे पहले ही बताना, मैं तो हाजिर हूँ उसके लिए, फिर चाहे घर से भागकर क्यों ना शादी करनी पड़े। फजूल बातें मत करो। हाँ भाई मुबारक हो तुम्हें ये,
अब चुप रहना। अच्छा मैडम तैमूर साहब बुला रहे हैं आपको, चाय लग गई है, तशरीफ लाइए। तो फिर तय है ना, तुम खुद हवाले कर चुकी हो उसको मेरे। हाँ हाँ, नाम क्या है तुम्हारा? हम यास्मीन बेगम हैं। सब हमें यहाँ पारो के नाम से जानते हैं। पारो पारो क्या खूबसूरत नाम है भाई। आप पारो और हम आपके देवदास। बकवास बंद करो। तू अभी मुझे ठीक से जानता नहीं है, जिंदा गाड़ दूंगी तेरे जैसों को। आप इसकी बात का बुरा मत मनाइएगा, बस आप कल तैयार रहना, हम कराची के लिए निकल जाएंगे। हाँ ठीक है, गुलजान से बात हो गई है तो मैं कल तैयार रहूंगी। शुक्रिया। अरे आप तो कुछ ले ही नहीं रही। नाहीद प्लीज तकल्लुफ ना करें, मैं बहुत अच्छा मेजबान नहीं हूँ। नाहीद इतना खूबसूरत नाम है मेरा, लेकिन आज तक मालूम न था, या फिर इसके होठों से निकला तो अनमोल हो गया। अरे आप यहाँ खड़ी हुई हैं, तो वहाँ आपकी बुआ आपका इंतजार कर रही है। लगता है आपको फूल बहुत पसंद है। आपके घर के हर कोने में फूल ही फूल है। जी, असल में फूल मेरी कमजोरी है। क्या आपको नहीं पसंद? मुझे तो आपकी निस्बत भी एक फूल जैसी लगती है। नहीं, फूल किसको नहीं पसंद है, लेकिन मेरे घर का आंगन बहुत छोटा है ना, वहां लगाए नहीं जा सकते। आंगन बदला भी तो जा सकता है पूरी। आप फूलों से अपनी उनसे तो जाहिर करें। छोटे आंगन वाली लड़कियां इतने बड़े ख्वाब नहीं देखा करती। वो बस अपने मन के आंगन में ऐसी क्यारियां सजा लेती। वैसे एक बात के लिए मैं आपसे माजरत चाहती हूँ। अब्बा ने बताया था आपकी बर्थडे है और इतनी जल्दी में हमें लेके आए कि हमें वक्त ही नहीं मिला आपके लिए कुछ लेने के लिए। अरे आप मेरी बर्थडे पर मेरे घर आ गई, ये मेरे लिए सबसे बड़ा तोहफा है। नहीं, लेकिन रिवायत निभाना भी तो जरूरी है ना। हाँ, लेकिन ये रिवायत तो आप अभी भी निभा सकती हैं। ये सामने जो फूल पड़े हैं, कोई भी एक चुनकर मुझे दे दे, बड़ा ही कोई खास तोहफा होगा मेरे लिए ये तो। चलें, ये तो बहुत अच्छा हो गया, सस्ते में सौदा हो जाएगा। वरना मैं तो सोची थी कि आप ही कोई पसंद की आपको किताब ही दे दूंगी। हाय ज़हे नसीब। वैसे तोहफा देने का कोई खास वक्त मुकर्रर नहीं होता, मैं इंतजार करूंगा। अस्सलाम वालेकुम चाचा, ठीक है आप? वालेकुम अस्सलाम। भाई लड़के, ये बताओ तुम्हारे अकरम भाई की भी कोई खैर खबर है? 3 दिन हो गए उनको गए हुए। वही तो बताने आया हूँ चाचा।
अकरम उस्ताद ने पैगाम भिजवाया है कि 1-2 दिन में आने की कोशिश करेंगे। घर के काम कुछ तब्दील हो गए। हाँ, वो अकरम साहब ने अपने घर का पता बता दिया है। अगर आप चाहें तो आप उनसे रब्ता कर सकते हैं, इस पर लिखा है। अच्छा अच्छा, अरे भाई ये तो तुम्हारे अकरम भाई ने बहुत अच्छा किया बेटा। मौलवी साहब भी परेशान हो रहे थे इस बारे में। चलो इंशाल्लाह ज़रूरत पड़ी तो मैं भी बात कर लूँ। अच्छा चाचा, अब मैं ज़रा चलता हूँ, मौलवी साहब को सलाम करिएगा। हाँ बेटा, अच्छा बेटा। ठीक है, एक सेकंड, इधर दिखाएं, हाथ दिखाएं। जरा बन ठन के रोब से घर से निकला करें। अब इतनी बड़ी यूनियन के लीडर हैं, कोई मजाक थोड़ी ना। हाँ, अब सही है ना? अरे ये कमीशनीज को ऐसे ऐसे करने से सुरखाब के पर लग गए हैं क्या मुझे? खत मेरा ऊंचा हो गया। मेरे अब्बा जो भी पहनते हैं उन पर जचता है, चाहे उस पे सुरखाब के पर लगे हो या नहीं। अच्छा, अब मैं जाऊं? अगर मेरा हार श्रृंगार खत्म हो गया तो? जी। बुआ नहीं आई अभी तक? कितनी बार कहा है उसको कि वक्त पर आ जाएगा। आती होंगी, कह रही थी कि नाहिद की तरफ से होती हुई आऊंगी। ये बुआ भी ना, जब तक मोहल्ले के साथ चक्कर नहीं लगा लेती ना, चैन नहीं आता उसको। चलो बेटा, चलो। अरे ये नाहिद कहाँ है? नाहिद बिटिया, जरा ठंडा सा पानी तो पिला दे, गर्मी में जान हलकान हो गई। अरे ठंडा पानी क्यों? शरबत बनाकर लाओ अपनी बुआ के लिए। अरे ना बीवी, शरबत वरबत कुछ नहीं पीने की। अरे कल गई थी ना शब्बीर भाई के साथ, वो बड़े अफसर के यहाँ। ये अपनी बच्चियां भी तो साथ ही थी। अजी तेरे बेटे। हाँ, मुझे नाहिद ने बताया था। सुना इस बार बड़ा अच्छा अफसर आया शबीर भाई के दफ्तर में, बड़ा तमीजदार है। अरे हाँ, सच्ची तो कहा अपनी नाहिद ने। अरे बहुत प्यारा बच्चा है, इतना तमीज तहजीब वाला कि मैं क्या बताऊं। अरे तुम्हारी बुआ को इतनी इज्जत आज तक किसी ने ना दी होगी। अरे मैं तो उसका घर ही देख के दंग रह गई। ये बड़ा आलीशान घर, ये बड़ी गाड़ी, नौकर चाकर। अरे मैं तो देखती रह गई। अरे अकेला तन्हा नौजवान और इतना बड़ा घर। अरे मैं तो कमरे गिन गिन के थक गई। और ये बच्चियां हमारी सारे घर में उड़ी उड़ी फिर रही थी। अरे मैं तो कहती हूँ बड़ी खुशनसीब और भागवान होगी वो बच्ची जो उसके घर में दुल्हन बन के उतरेगी। अल्लाह नसीब अच्छे करे हमारे तैमूर मियाँ के। हाँ बुआ, ठीक कहती हो। ये जो बड़े और शानदार घर वाले होते हैं ना, ये नसीब भी शानदार लेकर पैदा होते हैं। हमारा क्या है, छोटे कच्चे घरों में पैदा होकर ब्याह कर दूसरे कच्चे मकान में आ जाते हैं। हमारे मुकद्दर में ये सब कहाँ। कहती तो ठीक हो, लेकिन अब आधी से ज्यादा तो गुजर ही गई और बाकी आधी वो भी गिरते पड़ते गुजर ही जाएगी। अच्छा ये बताओ, वो अपनी नासिर की अम्मा कह रही थी कि हमारी नाहिद के लिए भी किसी ने रिश्ते की बात की है। बात नहीं चलाई, शायद बाकायदा आ ही जाए। मर्दों में आपस में बात हुई है। बस जिसमें भलाई हो अल्लाह से दुआ करो बुआ। अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं भाई, हमारी नाहिद तो बड़ी प्यारी बच्ची है। अल्लाह इसके नसीब अच्छे करे। आमीन सुबह आमीन। और हाँ, अगर कोई बात बने तो मुझे जरूर बताना। अरे हाँ बुआ, तुम्हें नहीं बताऊंगी तो किसको बताऊंगी। हेलो। हेलो, आप तैमूर बात कर रहे हैं? जी मैं तैमूर बात कर रहा हूँ। आप कौन? मैं नाहिद बात कर रही हूँ। उस दिन आपके घर आई थी ना? नहीं। अच्छा
परी की दोस्त? अब आपने कैसे याद कर लिया मुझे? बस देख ले, आपने तो याद किया नहीं, मैंने सोचा हम ही याद कर ले। मेरा नंबर आपको कहाँ से मिला? ढूंढने से तो खुदा भी मिल जाता है जनाब। बहुत खूब जनाब, बहुत खूब। आपकी सहेली कैसी है? कहीं मेरा नंबर आपको नहीं है तो? नहीं नहीं नहीं, उसके पास तो फोन भी नहीं है, कहती है खराफात है। और आपको ये सब खराफात नहीं लगते? वैसे आपकी दोस्त को देखकर लगता तो नहीं है कि वो इतनी आउटडेटेड होंगी। मैंने आपसे परी पर मजबून सुनने के लिए तो फोन किया नहीं है, आपसे बेहतर जानती हूँ मैं उसको। अच्छा, तो फिर हमारी भी पहचान करा देना जनाब। वैसे अगर कभी उनसे बात करनी हो तो कैसे हो सकती है? क्या आप हमारी मैसेंजर बनेंगी? आप परी को सही तरह से जानते नहीं हैं अभी, वो इस दुनिया में सिर्फ अपनी अब्बा की वजह से आई है। आपके सारे पैगाम रायगा चले जाएंगे। उम्मीद पर दुनिया कायम बनाएगी। कहना क्या चाहते हैं आप परी से? और क्या मुझसे बात करना आपको गवारा नहीं है? नहीं नहीं, आपसे बात करके मुझे काफी अच्छा लगा। बस अपनी सहेली को भी इन खराफात की आदत डाल दें। अगर कभी आपके करीब हो तो मेरी उससे बात करा दिएगा। मैं उसे समझाऊंगा कि दुनिया से इतना कट ऑफ रहना अच्छा नहीं होता। पहुंचा दूंगी आपका पैगाम। लगता है आपको बहुत फिक्र है उसकी दुनिया बदलने की। नाहिद, मैं तो आपकी इस कॉल को भी उसकी दुनिया बदलने का आगाज समझ रहा हूँ। आगाज बहुत अच्छा। अच्छा नाहिद, मुझे एक और कॉल आ रही है, मेरे साथ राब्ते में रहिएगा। और हाँ, अपनी दोस्त को मेरा सलाम जरूर दिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। एक ही मोहल्ले में पैदा होकर जवान होने वाली दो लड़कियों की किस्मत इतनी मुख्तलिफ कैसे हो सकती है? आखिर मुझ में क्या कमी है? मैं किसी भी तरह परी से कम तो नहीं। क्या कमी है मुझ में? इतनी खूबसूरत तो हूँ। मेरे साथ ही नाइंसाफी की। मेरी मुकद्दर में वो अकरम मनियारी वाला और उसके मुकद्दर में वो शहजादा। क्यों? क्यों किया मेरे साथ ऐसा? परी को तो जरूरत भी नहीं है इन चीजों की। वो अपने हाल में मगन रहती है, उसे सब दे दिया और मैं जो पल पल तिल तिल इन नेमतों के लिए मर रही हूँ, मेरे लिए कुछ नहीं रखा। अगर मेरे मुकद्दर में उसी पुराने गंदे मोहल्ले की ये गलियां और चुबारे हैं, तो इसके मुकद्दर में वो ऊंची शान वाले महल क्यों रखे? इन सब की तो मुझे जरूरत थी। मेरे हिस्से का नसीब इसको क्यों बांट दिया रब? क्यों किया ऐसा? तमीज साहब घर पर है? जी नहीं, वो तो इस वक्त दफ्तर में होते हैं। वो कब तक आ जाएंगे? कभी 3, 4 और कुछ खास वक्त मुकर्रर नहीं। अच्छा चलिए, वो जब आए तो उनको ये रुका दे दीजिएगा, कहीं का उनके लिए पैगाम है। जी बेहतर दे दूंगा, लेकिन आप कौन? वो समझ जाएंगे, वो पढ़ेंगे तो समझ जाएंगे। उन तक बस पहुंचा दीजिएगा। जी ठीक है, मेहरबानी।
अस्सलाम वालेकुम अम्मा। वालेकुम अस्सलाम। हाजी इतनी जल्दी वापस आ गई तुम? वो 2 पीरियड आखिरी के खाली थे तो मैंने सोचा घर जल्दी आ जाऊं, परी भी नहीं थी ना। चलो अच्छा किया। आज दुपट्टे रंगने में मेरा हाथ बटा देना, रंग पड़ा कब से इंतजार कर रहा है। अम्मा मैं क्या कह रही हूँ कि बुआ को आज बुला लो, बहुत थक गई हूँ ना। वो आएंगी तो हम तीनों मिलके काम कर लेंगे। हाँ अच्छा अच्छा, बुलवा लेना। अरे मगर वो तो शबीर भाई के घर आने के बाद ही आ पाएंगी ना, तब तक तो बहुत देर हो जाएगी। नहीं नहीं नहीं, मैं आज जल्दी बुलवा लूंगी उनको। वैसे भी यहाँ पर ज्यादा जरूरत है मुझे। करीम, चाय पिलाओ यार। सर, दोपहर 12 बजे के करीब एक लड़की आई थी, ये आपके लिए देके गई है। कौन लड़की? सर मालूम नहीं, कॉलेज यूनिफॉर्म में थी, जल्दी में थी। चाय लाता हूँ सर। आदाब। उस दिन आपने हमें बहुत अच्छी चाय पिलाई, आज मेरी बारी है। शाम के ठीक 5 बजे हमारे घर आ जाइएगा, लेकिन प्लीज़ हम गरीबों पर रोब झाड़ने के लिए अपनी ये बड़ी सी गाड़ी मेरे घर के ऐन दरवाजे के सामने ना खड़ी कर दीजिएगा। मोहल्ले वाले एहसास कमतरी का शिकार हो जाते हैं। गाड़ी ड्राइवर समेत मोहल्ले से बाहर ही छोड़ कर आइएगा। बुआ मेरे साथ ही घर पर होंगी और दरवाज़ा खुला रखूंगी। बिना दस्तक दिए अंदर आ जाइएगा। आस पड़ोस की नज़रें हमारे दरवाजे की दस्तक पर हज़ारों सवाल करती हैं, और फिर आप ठहरे इतने बड़े अफसर मुझ गरीब के घर आएंगे तो अफसाने तो बनेंगे। देर ना कीजिएगा, अच्छे अफसरों पर वक्त की पाबंदी भी लाजिम होती है। आपकी मुंतज़िर परी। अच्छा, फोन नहीं है तो जनाब ने पूरा का पूरा खत लिख दिया। लगता है सहेली ने मेरा पैगाम दे दिया। क्या हाल है परी? अरे नाहिद बिटिया, तुम खैर तो है? बुआ बुलाया था, अम्मी ने आई नहीं अभी तक, पैगाम भी भिजवाया था। अरे हाँ, आया था वो बच्चा तुम्हारी अम्मा का पैगाम लेके, लेकिन अपने शबीर भैया अभी वापस नहीं आए ना, उन्हीं का इंतजार कर रही थी। वो आ लें तो मैं आती हूँ। तो अभी तो चलो ना, अम्मी ने मेरा सर खाया हुआ है। चलो अभी, अब चचा तो आ ही जाएंगे ना, आ जाओ। अरे बेटा जरा ये सब्जी तो बना लूं। ले जाओ इन्हें अपने साथ, मैं बना लूंगी सब्जी। बस देख लिया, अब तो चलो। अच्छा अच्छा, इस कदर हबड़ दबड़ क्यों मचा रही हो? अरे बुर्का तो ले लेने दो। ओहो, अब आपको इस उम्र में किसने छेड़ना है भाई? आपकी उम्र के ना सब सो चुके हैं अब तक। चल शरीर कहीं की, हर वक्त अपनी बुआ को छेड़ती रहती है। बस बुर्का तो ओढ़ लूं जरा। तुम्हें क्या हुआ है? तुम्हारा रंग क्यों इतना उड़ा उड़ा है? नहीं, बस गर्मी ने मत मारी हुई है ना यार, और घर में काम बहुत है, थक गई हूँ। इश्क बने ना दर्द कहानी,